सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी मेष राशि है। आज की वीडियो मेष राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केतु के महापरिवर्तन के बारे में। सज्जनों, साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि केतु पूरे 18 महीने बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि विशेष रूप से हम बात करने वाले हैं कि मेष राशि वालों के जीवन में किस तरीके का महापरिवर्तन देखा जाएगा। क्योंकि केतु जब राशि परिवर्तन करते हैं तो बहुत सारे एक परिवर्तन जीवन में देखने को मिलते हैं। आपका चार्ट आगे लगा है, चार्ट की ओर थोड़ा सा देखिए और थोड़ा समझिए। देखिए केतु इस समय वर्तमान में, क्योंकि आज का कार्यक्रम चंद्र राशि पे आधारित है, तो हम उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग फलित करने वाले हैं। मुख्य रूप से केतु देखिए मेष राशि वालों के पंचम भाव में आएंगे, और पंचम भाव में सिंह राशि है, अर्थात कन्या राशि से निकलकर पूरे 18 महीने बाद केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन मेष राशि वालों के जीवन में गोचरीय ग्रहों के अकॉर्डिंग बात करेंगे किस तरीके का केतु का फलित रहने वाला है। क्योंकि शास्त्रों में कहते हैं केतु कुलस्य उन्नति, केतु जो है वो कुल की उन्नति करते हैं। लेकिन वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपके किस भाव के कारक, किस भाव में केतु बैठे हैं आपके चार्ट में, आपके लग्न चार्ट में, और वो किस प्रकार के, वो त्रिकोण में तो बैठे हैं, क्योंकि त्रिकोण में जब केतु बैठते हैं तो और भी ज़्यादा बली हो जाते हैं। विशेष रूप से चंद्र राशि पे कार्यक्रम आधारित है, तो पंचम भाव में, आपके पंचम भाव में केतु आएंगे। पंचम भाव होता है विद्या, बुद्धि, संतान, नौकरी, ये सब पंचम भाव से देखे जाते हैं। नौकरी पंचम भाव से देखी जाती है, व्यापार भी पंचम भाव से देखा जा सकता है। शिक्षा, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो वो भी पंचम भाव से देखा जा सकता है। अगर कोई मैरिड लाइफ को लेके कोई इशू आ रहे हैं तो वो भी पंचम भाव से देखा जा सकता है। अगर मैरिड के बाद संतान पक्ष से कोई दिक्कत आ रही है, संतान नहीं हो रही है, तो भी पंचम भाव से मुख्य रूप से देखा जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो स्टूडेंट प्रयास कर रहे हैं उनकी शिक्षा से रिलेटेड भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। तो पंचम भाव में मेष राशि वालों के केतु आएंगे और पूरे 18 महीने तक रहने वाले हैं पंचम भाव में। इसी के साथ साथ 3 दृष्टियां केतु की होती हैं। मुख्य रूप से 3 दृष्टियों से केतु देखते हैं, एक 5वीं दृष्टि, एक 7वीं दृष्टि और एक 9वीं दृष्टि। तो 5वीं दृष्टि सीधे केतु की पड़ेगी आपके 9वें भाव में, और 9वां भाव होता है भाग्य का स्थान। भाग्य किस तरीके से परिवर्तन लेगा। दूसरा केतु देखेगा 7वीं दृष्टि से सीधे एकादश भाव में। एकादश भाव होता है लाभ का भाव, जैकपॉट, एकदम से लाभ होना, आकस्मिक धन की प्राप्ति होना, धन की वृद्धि होना, पैसा एकदम से आना, ये सब एकादश भाव से देखा जाएगा। अंतिम में केतु अपनी 9वीं दृष्टि से सीधे लग्न में देखेंगे। तो ये 3 दृष्टियां केतु की हैं, और विशेष रूप से केतु यहाँ क्या फल देने वाले हैं और जिस भाव में बैठेंगे वहाँ पे क्या प्रभाव डालेंगे, इन विषयों में बात करते हैं। क्योंकि शनि की 7.5 भी 29 मार्च 2025 से मेष राशि पे प्रारंभ हो गई थी, जिसका असर धीरे धीरे कर मेष राशि वालों को देखने को मिल रहा होगा। मेष राशि वालों के जीवन में कुछ समस्याएं इस प्रकार आ रही होंगी। जब से शनि की 7.5 प्रारंभ हुई है, उनको जॉब को लेके इशू आ रहे होंगे, नौकरी में परिवर्तन हो रहा होगा, या फिर अगर नौकरी कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक काम का लोड ऑफिस की तरफ से बढ़ रहा होगा, जो आपके मन में स्ट्रेस, मानसिक तनाव उत्पन्न हो रहा होगा। कुछ ना कुछ नौकरी को लेके इशू ज़रूर हो रहे होंगे जीवन में।
तो अभी ये स्टार्टिंग है, लेकिन इनसे किस तरीके का परिवर्तन, क्योंकि केतु का परिवर्तन 18 मई को होगा और केतु कुलस से उन्नति, केतु उन्नति जरूर करेंगे मेष राशि वालों के लिए जीवन में। किस प्रकार का रहने वाला है, सबसे पहले देखिए केतु पंचम भाव में बैठेंगे तो पंचम भाव में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि केतु जो है वो मोक्ष के कारक भी हैं, वो आध्यात्मिक ग्रह भी हैं, केवल खराब नहीं करते, अच्छा भी बहुत करते हैं, लाभ अत्यधिक मात्रा में। केतु जब पंचम भाव में आते हैं तो थोड़ा सा घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप डीपली अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप किसी रिसर्च में हैं तो केतु उस रिसर्च में आपको और भी अच्छा ले जा सकता है, विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में चेतना और अधिक डीपली ज्ञान को प्राप्त करना ये केतु हमें दिलाता है। इसी के साथ साथ हालांकि संतान पक्ष से थोड़ा सा आपको जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए भी उपाय शास्त्रों में बताया गया है। आप बुधवार के दिन गणपति को दुर्वा चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाएं, इससे केतु बहुत अच्छा इफेक्ट अपना देता है। इसी के साथ साथ केतु की पंचम दृष्टि सीधे नवम भाव में पड़ रही है भाग्य स्थान में, तो भाग्य को लेके बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे 18 मई के बाद। एकदम से भाग्य परिवर्तन हो सकता है, वो नौकरी, व्यापार, शिक्षा क्षेत्र, किसी भी फील्ड में आपका हो सकता है। उन्नति के योग यहाँ बनते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ सबसे अच्छा योग केतु लाभ भाव में देख रहा है, एकादशे सर्व लाभ हो। एकादश भाव में केतु का बैठना कहीं ना कहीं आकस्मिक धन की प्राप्ति, एकदम से व्यापार में वृद्धि, एकदम से प्रमोशन भी दिला सकता है केतु। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि केतु की स्थिति आपको घर, प्रॉपर्टी, ये सब भी दिला सकती है। हालांकि एक बात इसमें यह है कि कई बार हम घर लेते हैं तो बैंक से हम, जैसे हम इंस्टॉलमेंट में कोई घर ले रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम पे कर्जा हो गया, लेकिन अगर हम इसके दूसरा पक्ष देखें तो कहीं ना कहीं केतु ने उन्नति कराई है। कहीं ना कहीं हमारा पैसा जो है वो अच्छे काम में लग रहा है, सेव हो रहा है। हालांकि थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है, परिश्रम हो रहा है कि हमने ज़मीन ली है, उसके लिए पैसा बैंक से लिया है, बैंक को पैसा चुकाना है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्नति के योग हैं। तो कहीं ना कहीं पैसा कहीं ना कहीं से अचानक से प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ साथ केतु लग्न में बैठेंगे, लग्न में देखेंगे नवम दृष्टि से, तो थोड़ा सा इस समय आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति में प्रयास कर रहे हैं, जैसे नौकरी के फील्ड में या फिर किसी भी क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको भ्रम नहीं पालना है, मतलब अपने काम को रोकना नहीं है, चलते रहना है। अगर परिश्रम थोड़ा सा केतु कराएगा हालांकि, लेकिन फिर आपको सफलता भी उस प्रकार से बहुत अच्छी देने वाला है। बहुत अच्छे रिजल्ट ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए केतु के राशि परिवर्तन से रहने वाले हैं और केतु कुल की उन्नति अवश्य करते हैं। इसी के साथ साथ 2 उपाय मेष राशि वालों को करने, एक तो शनि की 7.5 चल रही है तो प्रतिदिन भगवान शिव को जल जरूर अर्पित करें, उनका रुद्राभिषेक करें। दूसरा, बुधवार के दिन गणपति को दुर्वा जरूर अर्पित करें और मोदक का भोग जरूर लगाएं। हनुमान चालीसा का पाठ तो नियमित रूप से कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, क्योंकि सबकी कुंडली में केतु की स्थिति अलग अलग तरीके की हो सकती है। डिपेंड करता है कि किस प्रकार का फलित और अच्छा भी हो सकता है। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।